गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग हम्म, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य देख लेंगे। उसका नदी का उद्गम और उसका मुहाना, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का उसको देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और किस राज्य में वो देख लेते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है, जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट। और कान्हा किस्लो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। कान्हा किस्लो, कान्हा किसली, कान्हा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वो मध्य प्रदेश में। मानस जो वन्य अभयारण्य है वो असम में है। मानस जो है कहाँ पे है? असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी जो है अभयारण्य कहाँ है? शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। केवला देवी घाना पक्षी अभयारण्य बिहार कहाँ है आपका? राजस्थान में। गिर कहाँ है आपका? गुजरात में। गिर और गुजरात। गिर कहाँ है? गुजरात में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है आपका? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नंदन नंदन कानन नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ आपका? उड़ीसा में। नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? उड़ीसा में। दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद में मधुम मधुमलई अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। मधुमलई अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। डम्फा अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। डम्फा अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का है? कर्नाटक में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन का डेल्टा का पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका मणिपुर में। उसके बाद प्रमुख नदियाँ, उसका उद्गम और मुहाना देख लेते हैं। तो इस साइड है आपका नदी, बीच में है उद्गम और इधर मुहाना। जैसे सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। और कहाँ गिरती है? मुहाना है इसका कहाँ? अरब सागर है। सिंधु नदी बहुत सारे जो इसका उद्गम है वो मानसरोवर है और गिरती है अरब सागर में। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। मुहाना खंबाती खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक नदी पहाड़ी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी ये मुलतई मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबाती खाड़ी में गिरती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा में गिरती है। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, ग्लेशियर से वहां से, और गंगा नदी में गिरती है। और रामगंगा जो है नैनीताल के निकट निकलती है और गंगा नदी में गिरती है। रामगंगा जो है वो नैनीताल के निकट से निकलती है गंगा नदी में। गंडक, यह गंडक नेपाल से निकलती है, वो गंगा नदी में गिरती है। गंडक जो है नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में गिरती है। कोसी, सप्त कोसी की नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है सब। ये सब गंगा नदी में मिलती है। जो है यमुना नदी है, ये आपका जो है यमुनोत्री से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक जो नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी सप्त कोसी नेपाल से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। सोनपुर अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। सोनपुर जो है सोनपुर नहीं, सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और
ये गंगा नदी मिल जाती है। सोन नदी, ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी जो है सिवाहा मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी जो है सिवाहा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और गोदावरी नदी जो है नासिक के निकट से निकलती है, गोदावरी नासिक मध्य प्रदेश के निकट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है। कावेरी जो है केकरा कै, कैरकारा जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कैरकारा जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है बंगाल की खाड़ी में। जो मुहाना है इसका। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। चंबल, ये जानापाल पहाड़ी से निकलती है। केवलम चंबल नदी जो है जाना पाओ ये जो केवला है, चंबल नदी ये जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, जमुना नदी में गिर जाती है। चिनाब बारालाचला दर्रा से निकलती है, सिंधु नदी में गिरती है। चिनाब बारालाचला दर्रा से निकलती है, सिंधु नदी में गिरती है। झेलम शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। झेलम जो है शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब नदी में गिर जाती है। रावी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी में गिरती है। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और गंगा नदी में गिरती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी जो है नाग पहाड़ से निकलती है, कच्छ के रन में। लूनी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रन में गिरती है। लूनी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से, कच्छ के रन में मिल जाती है। व्यास जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलज नदी में। व्यास रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज जो है मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। सतलज जो है मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाब नदी में गिरती है। नील आपका विक्टोरिया झील से निकलती है, मोहम्मद सागर। नील जो है वो आपका नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिर जाएगी। ठीक है। इसके बाद अमेजन नदी, अमेजन जो है हम लोग भूमध्य सागर में गिर जाता है, भूमध्य सागर में। हम लोग वर्ल्ड में कहाँ होगा? नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है नील नदी। अमेजन, अमेजन जो है लेगो विल्स फैरी से निकलते हैं, लेगो विल फैरी से निकलती है, लेगो विल फैरो से निकलती है। लेगो विल फैरो से निकलती है अमेजन नदी। ये अंटार्कटिक महासागर में मिल जाती है, अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है। हांगो नदी जो है क्यूनलुन पर्वत से निकलता है, क्यूनलुन पर्वत से निकलता है। ये चील खाड़ी की खाड़ी में गिरती है, चील की खाड़ी में मिल जाती है। डॉनव्यू जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलते हैं, डॉनव्यू ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलते हैं, काला सागर में मिल जाती है। डॉनव्यू जो है ब्लैक फॉरेस्ट से पर्वत से निकलती है, काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा जो है वो वोल्गा स्लाइड पठार से निकलती है, वोल्गा स्लाइड पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा स्लाइड पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यांगसी जो है तिब्बत की पठार से निकलती है, चीन की सागर में मिल जाती है। यांगसी तिब्बत का पठार से निकलता है और चीन सागर में मिल जाता है यांगसी। चीन सागर में कांगो जो है कांगो लो लोआया से निकलती है और अंटार्कटिक महासागर अंटार्कटिक महासागर में जाती है। कांगो नदी जो है वो आपका लो लोआया लोयाला से निकलती है और अंटार्कटिक महासागर में मिल जाती है। तो ये हमारा ये दो टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग आरबी का जो है रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। यार आरबी महेंद्र घाट 2002 का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु सभ्यता जो है वो कितना ईस्वी में आसपास है? तो सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास का है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर जो था द्वितीय, ये मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। ठीक है। भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का जो राजस्व मंत्री था
वो कौन था? टोटल मल था। आज ये टोटल मल तो था, इससे पहले ये टोटल मल जो था, वो इससे पहले ये राजस्व ये इससे पहले ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था टोटल मल, वहाँ भी ये राजस्व मंत्री में काम करता था। इसके बाद अकबर ने इसको देखा और इसकी योग्यता के आधार पर फिर इसे अकबर ने रख लिया राजस्व मंत्री के तौर पर, ठीक है। संसद का जो अनुमोदन होता है, वो जो राष्ट्रीय आपात होता है, वो 6 महीने तक लागू होता है। संसद के अनुमोदन के जो पश्चात क्या होता है, राष्ट्रीय आपात 6 महीने तक लागू हो रहेगा। फिर इसे बढ़ाना है तो फिर से अनुमोदन करके इसे फिर से स्वीकृति करना पड़ेगा। तो फिर ये 6 महीने के लग जाएगा। संविधान की व्याख्या का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान का जो व्याख्या का अंतिम अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है। जीका वायरस जो है वो एडीज मच्छर से होता है। जीका वायरस किसी के वाक़ा है? एडीज मच्छर का। मानव शरीर में जो है जल की मात्रा 80% होता है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा कितना होता है? 80% होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है तथा सबसे बड़ी लीवर यकृत होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा जो ग्रंथि है पिट्यूटरी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर आकृति होता है। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा या लिम्फ नोड या प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड या प्लीहा में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली जो पहली महिला है वो सौदामिनी देशमुख है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली जो पहली महिला कौन थी? सौदामिनी देशमुख है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 8850 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा है और चौड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र है भारत का। लंबाई पूछेगा भारत का सबसे, गंगा, और चौड़ी बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र। वन महोत्सव का शुरुआत 1950 में जे के एम मुंशी ने की थी। वन महोत्सव जो था उसका शुरुआत 1950 में के एम मुंशी ने किया था। अटाकामा मरुस्थल कहाँ जो है दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी जो देश है चिली में अवस्थित है। 180 देशांतर रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है। 180 जो देशांतर रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहता है। इंसुलिन हार्मोनेट रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा नियुक्त करता है। इंसुलिन जो है हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है। इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान पड़ता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान पड़ता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों पद जो रिक्त हो उस समय जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे दिया या ऐसे कुछ कुछ भी हो गया हट जाने के बाद उस जो राष्ट्रपति के बाद को उपराष्ट्रपति चला जाए। अगर राष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दे तो या हट जाए उस जगह को भरने के लिए जब तक इलेक्शन ना हो तब तक ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो चला जाएगा। ठीक है। साइलेंट वैली जो है वो मौन घाटी कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली और जो है वो कहाँ है? केरल में। हुंड्रू प्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी रांची में। हुंड्रू प्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी रांची। ठीक है। यूनेस्को को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूनेस्को को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है? एंटीना वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। असत्य फल अंडाशय एवं फूल का अन्य भाग होता है। अंडाशय और जो फूल होता है उसका अन्य भाग क्या होता है? असत्य फल। और सत्य फल क्या होता है? अंडाशय
फिर में उत्पन्न होता है, केवल अंडाशय में उत्पन्न होता है वो सत्यफल। सत्यफल गुप्त वंश के साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। गुप्त वंश जो था वो साहित्यिक कृतियां में संरक्षण के लिए विख्यात थी। डेमेटोलॉजी जो होता है त्वचा और बीमारियों का अध्ययन होता है। डेमेटोलॉजी में क्या होता है? त्वचा एवं बीमारियों का अध्ययन होता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोइडकनाल तमिलनाडु में स्थित है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? कोइडकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डी गामा 1900 वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा हुआ था। वास्को डी गामा जो है वो 1498 में कालीकट को आया था। अल्बुर्नी और 1498 में कालीकट वास्को डी गामा जो था 1498 में कालीकट पहुंचा था। अल्बरुनी जो था वो महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहास है। मोहम्मद गजनी का जो शासन काल था, शासन काल के समय ये भारत आया था। मोहम्मद गजनवी शासन काल में था। ये मोहम्मद गजनवी के अल्बरुनी किसके शासन काल में था? आपका ये मोहम्मद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था ये। उस समय इतिहासकार था और मोहम्मद गजनी जो भारत पर आक्रमण करने गया तो ये भारत भी आया था। पांडवानी जो होता है पांडवानी वो छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य। पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। अष्टछाप जो अवस्थित स्वामी विठल नाथ जो है वो अष्टछाप में अवस्थित थे, संस्थापक थे। अष्टछाप का संस्थापक कौन थे? स्वामी विठल नाथ जो थे संस्थापक थे और श्वेत तपस्वी थे। स्वामी विठल नाथ अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठल नाथ। और अगर वही गोरखपुर का देख लेते क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोरेंटिन जो है सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोरेंटिन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए पहली महिला जो थी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली जो पहली महिला है वो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रक नीति सैनिक के भले के लिए लागू की है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रक नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। भारतीय सिविल सर्विस जो है आईसीएस वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था। कॉर्नवालिस के समय यही आईसीएस आया था, भारतीय सिविल सर्विस। रचनायामा रचनायामा के समय चालू किया गया था। रचनायामा रचनायामा की रचनायामा रचना जो है यामा यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यामा जो है महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध का जो अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। महाबलेश्वर जो महाबलेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। महाबलेश्वर जो है अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। शरीर का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ होता है ग्रंथि होता है वो यकृत होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है। गोवा जो है वो 25वां राज्य है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में किया गया था। आराम आराम है ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम आराम है किसने दिया था नारा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। भारत में जो टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है। वंदे मातरम किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उल्लेख किया गया है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान में स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता का संबंधित है। आरआरबी चंडीगढ़ का तो क्वेश्चन निकला 18/8/2002 का। प्राचीन भारत का महान विधि विधि निर्माता कौन था? मनु थे। प्राचीन भारत के जो महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे।
समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। समुद्र जो है वो पृथ्वी का 71% है। रुपया सिक्का जो था वो किसने चलाया था? किसके समय या डाला गया था? वो शेरशाह सूरी के समय में, भारत में पहला रुपया का सिक्का जो था वो भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में डाला गया था। पित्त जो है, वाइन, पित्त का स्राव कहाँ होता है? यकृत से होता है। पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत द्वारा होता है। भारत शरीर का जो रचना चाप होता है वो एड्रियन क्लैन द्वारा नियोजित किया था। भारत का जो रचना कार्यक्रम है वो भारत का रचना कार्यक्रम जो है वो एड्रियन क्लैन को लेके किया था। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी का माँ का नाम क्या है? जीजाबाई। शिवाजी की माँ की नाम जीजाबाई है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी है? फ्रांस का। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी राजधानी दिल्ली की से देवगिरी स्थापित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उन्होंने राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था। दिल्ली से देवगिरी। हर पौधे हर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाता है। हर पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का इकाई कांटोसोम में कहलाता है। ठीक है। मानव शरीर में जो खून है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण का प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। हिटोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया गया था। हिटोलॉजी में क्या गया था? ऊतकों का अध्ययन किया था। प्राचीन संख्या जो है दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। प्राचीन सांख्य दर्शन के लिए कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्पन्न करना है। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण क्या होता है? मानसून का कारण होता है। पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है 1/81 भाग है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 भाग है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना? 15 डिग्री सेल्सियस है। तो आज के लिए हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।